चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है चेक वेदर 5, -2, 6, 4 and 7, -2 are the vertices of an isosceles triangle. Solution: let A represent point 5, -2, B represent point 6, 4 and C represents point 7, -2. Using distance formula, कैलकुलेट डिस्टेंस ए बी बी सी एंड ए सी. तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट है x2 y2. तो ये पी क्यू इक्वल टू होगी स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. तो अब ये नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए पॉइंट है हमारा 5, -2 and B point है 6, 4. Here x1 is equal to 5 और y1 is equal to -2, x2 is equal to 6 और y2 is equal to 4. तो AB is equal to हो गया ये स्क्वायर रूट और x2 - x1, x2 की वैल्यू है 6 माइनस और x1 की वैल्यू है 5. तो 6 - 5 होल स्क्वायर प्लस अब ये y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1 की वैल्यू है -2. तो 4 माइनस ब्रैकेट -2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 - 1 एंड दैट इज 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 माइनस -2. तो 4 माइनस -2 हो गया 6. तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ये 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 1 और 36 हट गया तो आ गया हमारा 37. तो ए बी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट 37. अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड सी. बी पॉइंट है हमारा 6, 4 एंड सी पॉइंट है 7, -2. हेयर x1 है 6, y1 है 4, x2 है 7 और y2 है -2. तो बी सी इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ये हो गया x2 - x1 होता है तो x2 इज 7 माइनस x1 इज 6. तो 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होता है तो y2 के लिए लिखा हमने -2 और माइनस y1 है 4. तो -2 - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 - 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 -6 हो गया तो -6 का स्क्वायर ये हो गया इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस -6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट 37. अब डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं बिटवीन पॉइंट ए सी. तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए है 5, -2 एंड सी है ये 7, -2. हेयर x1 इज इक्वल टू x1 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है -2, x2 की वैल्यू है 7, y2 की वैल्यू है -2. तो ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 - x1 होता तो x2 की वैल्यू 7 माइनस और x1 की वैल्यू 5. तो 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस ये था हमारा y2 - y1 तो y2 की वैल्यू है -2 माइनस और y1 की वैल्यू है -2. तो ये -2 माइनस ब्रैकेट -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 7 - 5 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस ये -2 और ये -2 है तो ये प्लस हो जाएगा तो -2 + 2 0 हो गया तो 0 का स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 4 और स्क्वायर रूट 4 था 2. एंड अब ये हमने ए बी सी ए सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज ए ट्राइंगल दैट हैज 2 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ. अब हमें ये प्रूव करना है कि क्या ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं. तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की डेफिनेशन होती है कि उसकी 2 साइड्स इक्वल होंगी इन लेंथ. हेयर ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 37, बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 37 एंड ए सी इज इक्वल टू 2. Thus the length of the 2 sides AB and BC in a triangle is equal. So the points ABC and hence the given point. जो ABC तो हमने यही पॉइंट एज्यूम किए थे 5, -2 A है, B है 6, 4 और C है 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल. ये इसका आंसर है. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.